दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम में अधिकतर ये टाइप आते रहते हैं। और मैंने आपके लिए सभी प्रश्न जो लिए हैं ना वो सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। और मैं आपको इतने साधारण तरीके से सभी प्रश्नों को करके बताऊंगा और इतनी अच्छी अच्छी और आसान ट्रिक बताऊंगा कि कुछ ही सेकंड में आप इन प्रश्नों को कर लोगे। बस आप वीडियो को एंड तक देख लेना। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 60% है। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। तो दोस्तों इसकी एक पहचान हमें याद रखनी है। उसकी पहचान ये है कि ये जो दिया होगा ना सेम दिया होगा सबका, यानी सेम क्या दिया होगा दोस्तों कि जैसे ये 50% पास है, ये भी 50% पास है और ये कुल मिलाकर भी पास है, यानी ओवरऑल भी पास है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये पूछा है कि कितनी लड़कियां शामिल हुई। तो हमें अनुपात निकालना होगा पहले इसका। और अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको 50 लिख लेना, 70 लिख लेना, बीच का 60 लिख लेना, दोनों का 10 ही आएगा 10 ही आएगा, यानी 1:1। तो 12,500 तो कुल संख्या है और कुल दिया कितना है अनुपात 2 और पास लड़कियां कितनी है 1। तो 12,500 से जब हम काटेंगे तो दोस्तों ये कटेगा हमारा 6,250 बार, यानी 12,500 का आधा जो होता है वो 6,250 होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और अगर आपको इसे ऐसे नहीं जमाना तो आप इसे एक तरीके से ऐसे भी जमा सकते हो। वो कैसे जमाओगे कि सेकंड प्रतिशत माइनस अंतिम प्रतिशत बटे फर्स्ट प्रतिशत माइनस अंतिम प्रतिशत। तो सेकंड क्या है हमारी 70 - 60 बटे 50 - 60, यानी 10/10 बराबर 1/1। तो वही 12,500 बटे 2 गुना 1। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। वही तरीका है दोस्तों, यानी यहीं भी सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है। 30, 50, 45, 5 ही आ जाएगा दोस्तों, 15 ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 1:3। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी को ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें थोड़ा देखो, अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में आ जाएंगे और इस प्रश्न को गलत कर दोगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों समय जो दिया है ना वो 64 सेकंड दिया है और हमें अधिकतर रेल संबंधी या चाल दूरी संबंधित प्रश्नों में छोटे के अनुसार चलना होता है। जैसे चाल हमारी किलोमीटर में है ना, तो इसे भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होती। लेकिन दोस्तों इसने किया क्या है, इसने तो ये कर रखा है कि ऑप्शन जो दिए हैं वो किलोमीटर में दे रखे हैं। तो इस प्रश्न को अब हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले इसे आसान शब्दों में यही समझ लीजिए कि आप इसे मीटर प्रति सेकंड में ही बदल लीजिए। तो दोस्तों आप इसे मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल लो, उसके बाद आप इसे किलोमीटर में बना लेना। जैसे मीटर प्रति सेकंड के लिए जो है ना चाल को 5/18 से गुना करनी होती है, बराबर दूरी हमसे पूछी है और समय कितना है 64। क्योंकि दूरी का चाल का जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये अब हम काट लेते हैं। तो ये कटेगा 9×5 = 45, 9 दूनी 18, 2 से काट लेते हैं, 2 × 6, 2 दूनी 4, यानी दूरी जो आएगी ना दोस्तों वो हमारी वो आएगी 25 × 32। ये हमारी दूरी आ गई मीटर प्रति सेकंड में, मतलब मीटर में। अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप इसे 1000 से भाग दे देना। तो ये मान क्या आएगा, 25 चौका 100, 40 और 4 अट्ठे 32/10। तो ये 1.0 जब हम हटाएंगे तो ये एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो 0.8 जो है किलोमीटर वो इस प्रश्न का आंसर है।
अगला प्रश्न है, दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 60 सेकंड और 68 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे यानी 6 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो दोस्तों जहां अलार्म बजने वाले प्रश्न आपको दिखाई दे वहां आपको लैसे निकालना है, ये आपको बात याद रखनी है। लैसे क्या आएगा, 60 और 68 का लैसे अगर हम लेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारा क्या, 4 से काट देते हैं, 15 चौके 60, 4 एकम 4 सत्ते 28, 15 चौके 60 गुना 17, 0 17 छिक्का 102, यानी कि 1020 सेकंड आ गए। लेकिन प्रश्न जो है वो ये अधिकतर मिनट में आता है, तो इसे हम मिनट में बदल कर देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, यानी 17 मिनट। तो अब हम 6 बजे एक साथ बजी थी और 17 ये है, तो 6:17 पर ये फिर से एक साथ बजेगी। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्गमूल 1089 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों या तो आपको ये याद होने चाहिए वर्गमूल, उससे तो अच्छी बात ही नहीं है। जैसे ये जो होता है ना वो 33 का वर्ग होता है, 33 10 89, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो मोबाइल के नंबर की तरह। अगर याद नहीं है तो आपको कैसे निकालना है, तो आप दो दो के जोड़े बना लेना पीछे की ओर से। फिर आपको करना क्या है, अब इस 10 से या तो कोई ऐसी संख्या से गुना करो डबल की जो इस 10 की बराबर हो, या इससे छोटी हो, इससे बड़ी ना हो। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, तो हम 3 से 3 की गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 ऐसे उतार लेते हैं, तो 3 तिया 9 और ये हम जोड़ देंगे, 3 और 3 6। अब दूसरा जोड़ा हम उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसी संख्या ढूंढो, या तो ऑप्शन से ढूंढ लेना आप, ऑप्शन से आसान है। जैसे जिसके बाद में गुना करने पर 9 आ जाए, और वो संख्या कौन सी होती है जिसके बाद गुना करने पर 9 आता है, या तो वो 7 होती है या वो 3 होती है। तो 7 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो 3 से देख लेते हैं दोस्तों, 3 से गुना करके, तो 3 तिया 9, ये एक आएगा घटकर 10 में से 9, 189। तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 189, यानी 33 इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो इसकी सबसे आसान ट्रिक तो यही है कि दोस्तों सभी अभाज्य संख्याओं का योग और सभी विषम अभाज्य संख्याओं के योग का जो अंतर होता है वो 2 होता है। और वो कैसे होता है, जैसे सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 3 5 7, इस तरह से डैश डैश डैश। और सभी विषम अभाज्य संख्या, 2 तो दोस्तों समअभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या होती है 3 5 7, आगे ऐसे ही। तो जब आप इन दोनों को घटाओगे ये तो सब आपस में कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 2 है। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देर से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह फिर 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताओ। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि अगर दोनों बार लेट पहुंचा तो समय का अंतर करना है, दोनों बार जल्दी पहुंचा तो समय का अंतर करना है, और एक बार लेट पहुंचा एक बार जल्दी पहुंचा तो समय को जोड़ देना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, S1 यानी पहली चाल गुना S2 दूसरी चाल। बेटे S1 प्लस माइनस S2 गुना कुल समय, वो भी घंटों में। तो पहली चाल क्या है दोस्तों हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी जो है 2 किलोमीटर बढ़ा दी यानी 12 हो गई। तो जोड़ने पर यहाँ दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, इसीलिए मैंने प्लस माइनस रखा है, क्योंकि ये एक दिशा की ओर जा रहा है। अगर इधर से जाता और उधर से आता तो जब जुड़ता तो ये घटेगा, यहाँ 2 गुना 15 और 5 कितना होता है 20 मिनट। तो इसे हम घंटों में बदल लेंगे बटे 60 करके, 10 छंग 60, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट जाएगा। तो इसकी जो चाल है ना दोस्तों वो कितनी है, 10 गुना 12 बटे 2, 10 छंग 60। दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन दोबारा करके देख लेते हैं। 10 गुना 12 बटे 2 गुना कुल समय
5 मिनट देर से पहुंचता है, अगली बार बढ़ा दे तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। दोनों बार दोस्तों ये देर से पहुंचा है तो ये समय घटेगा 10/60, यानी 10 छंग 60, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा हमारा 10।